अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम बनाएंगे उसके लिए हमने पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्डिंग में चौड़ाई 4.5 इंच ली है और लंबाई मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ 15 इंच ली है। अब नेक को ड्रा करने के लिए नेक की चौड़ाई में यहाँ 3 इंच पर लूँगी और नेक की गहराई में 5.5 इंच पर लूँगी। अब नीचे एक और 3 इंच पर चौड़ाई में एक निशान लगाएंगे और फिर इन तमाम निशानों को आपस में मिलाकर एक एल शेप बना लेंगे। एल शेप बनाने के बाद इसके अंदर हमने शेप को देना है, तो मैं यहाँ राउंड शेप को ड्रा करूँगी। पहले हल्के हाथ से हम शेप को ड्रा करेंगे, जब शेप अच्छे से आ जाए तो इसे गहरा कर देंगे और यूँ खूबसूरत सी राउंड शेप को ड्रा कर देंगे। अब इसकी बाहर वाली साइड पर हमने यहाँ मार्जिन लेना है, क्योंकि नेक को आज हम फ्रंट वाली साइड पर शो करेंगे, तो इसके लिए यहाँ मैं मार्जिन हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पर लूँगी। आप यहाँ मार्जिन हाफ इंच जितना भी रख सकते हैं, या इससे ज़्यादा अगर चौड़ाई करना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, ये आपकी खुद की चॉइस होगी। अब हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पर रखते हुए सारे राउंड में हम निशान लगाएंगे और बिल्कुल एज टू एज जैसे राउंड शेप को ड्रा किया था इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे राउंड शेप को भी ड्रा कर देंगे और यूँ फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा के डिस्टेंस पर हमारे राउंड शेप में नेक देखें कुछ इस शेप में ड्रा हो जाएगा। इससे नीचे हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ 6 इंच पर देखें निशान लगाऊंगी और इसके मिड में एक निशान लगाऊंगी 3 इंच पर। अब जो मिड में मैंने 3 इंच पर निशान लगाया, इसकी चौड़ाई मैं यहाँ 1.5 इंच पर लूँगी। तो बंद पेपर पेस्टिंग है, ये खुलने के बाद चौड़ाई 3 इंच पर आ जाएगी। अब इन निशानों को ऐसे नीचे से वी की शेप में मिलाएंगे, नीचे से वी शेप देंगे और ऊपर से हल्की सी राउंड शेप देंगे। फिर बिल्कुल ऐसी ही शेप को दूसरी तरफ भी कन्वर्ट कर देंगे और ये खूबसूरत सी हमारे पास देखें आई पेटल बन जाए। अब इसकी बाहर वाली साइड पर भी मार्जिन हम उतना ही लेंगे जितना हमने नेक का लिया है, हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पर रखते हुए। सारे निशान लगाने के बाद बिल्कुल जैसी शेप हमने ड्रा की है इसी शेप के अकॉर्डिंग एक और पेटल की शेप को ड्रा कर देंगे। न्यू फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ हमारी ये पेटल नीटली तैयार हो जाएगी। अब इससे हमने आगे नेक को डिज़ाइनर लुक देनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ ये ऑलरेडी एक पेटल हार्ड पेपर पर कट की हुई है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बताऊं तो देखिए इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच जितनी ली है और इसकी लंबाई मैंने पूरे 2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पर रखते हुए ली है। ड्रा करने के लिए मैं नेक की वी वाली शेप में 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगी और इस 1 इंच का जो हमने निशान लगाया इससे ऊपर ऊपर हमने डिज़ाइन को ड्रा करना है। तो यहाँ पहले एक तरफ से पेटल को सेट करेंगे और पेटल का किनारा हम यहाँ बिल्कुल नीचे वाली पेटल के साथ रखेंगे और इसे हल्का सा रेब शेप में रखते हुए ड्रा कर देंगे। अब इसके साथ बिल्कुल बैलेंस के साथ दूसरी पेटल को भी ऐसे ही सेट करेंगे, लेकिन नीचे से दोनों पेटल का बैलेंस हम जो 1 इंच का हमने देखिए डॉट्स लगाया था उसके ऊपर ही रखें। तो यूं फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ 2 पेटल हम ऐसे ड्रा कर देंगे। अब 2 पेटल ड्रा करने के बाद इसके सेंटर में एक पेटल को ड्रा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये 3 पेटल का हमारे पास एक फ्लावर सा ड्रा हो जाएगा, बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ। अब इन पेटल के मेजरमेंट में हमने कोई भी फर्क नहीं रखना है। इन पेटल को देखिए हमने एक दूसरे के साथ मिलाकर रखना। तो अच्छे से देखिए सारी पेटल को पहले हम सेट करेंगे, फिर पूरी तसल्ली करते हुए हम तीसरे वाली पेटल को भी अच्छे से ड्रा करके अपने फ्लावर को फाइनल लुक दे दें। अब ये अच्छे से देखिए हमारा बाहर का सारा हाशिया आ गया। अब इसे हमने डिजाइनर लुक में तैयार करना है, तो उसके लिए हम इसे अंदर से देखिए छोटी पेटल की शेप देंगे। तो इसके अंदर जो मैं मार्जिन छोड़ रही हूँ वो मैं 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ रही हूँ, इससे ज्यादा हम मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि टोटल पेटल की चौड़ाई हमारी 1 इंच जितनी है, तो इसलिए हमने इसके अंदर 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ना है, जितना के बाद में आप इजिली कवर कर सकें। उस मार्जिन को छोड़ते हुए इसके अंदर हम देखें छोटी पेटल को ड्रा कर देंगे। सारा बैलेंस आप एक जैसा रखेंगे हर तरफ से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अगर आपसे ये स्केच ना तैयार हो तो आप बिल्कुल जैसे हमने बड़ी पेटल को तैयार किया है आप छोटी पेटल हाफ इंच चौड़ाई पर तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसे ही ड्रा कर सकते हैं। अब फिनिशिंग के साथ देखिए ये हमने एक तरफ स्केच को ड्रा कर दिया। हमने डिजाइनिंग को मजीद खूबसूरत करना है, तो जो हमने सेंटर में पेटल बनाई थी उसे देखें ऐसे कट करेंगे तो ये स्केच हमारे पास दूसरी तरफ इजीली आ जाएगा। अब हमने जितना मार्जिन बाहर की तरफ रखा था उतना ही मार्जिन रखते हुए यहाँ भी निशान लगाएंगे हाफ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर, और देखें इसे पेटल को शेप ऐसे दे देंगे। शेप देने के बाद अब यहाँ हमने अपनी डिजाइनिंग को यहाँ ड्रा करना है। हमने दूसरी साइड पर ऊपर वाली साइड पर 3 पेटल ड्रा की थी, अब यहाँ हमने नीचे नोक वाली साइड पर पेटल को ड्रा करना। बिल्कुल नीचे से हम हाफ इंच जितना डिस्टेंस छोड़ेंगे नोक का, पीछे वाली साइड पर हम यहाँ देखें बिल्कुल वैसे ही 3 पेटल को ड्रा कर देंगे। पहले 2 पेटल को जोड़कर ड्रा करेंगे, फिर तीसरी पेटल को भी ऐसे ही हम ड्रा कर देंगे और फिर इनके अंदर भी हम छोटी पेटल को ऐसे ही ड्रा करेंगे। ये आपने बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ सारे स्केच को तैयार करना है, क्योंकि नेक आपका खूबसूरत ड्रा हो गया और स्केच आपका बिल्कुल बैलेंस के साथ अच्छे से बन गया, तो आपका नेक बनने के बाद बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। कोई भी नेक अगर आप तैयार करते हैं तो उसकी फिनिशिंग का आपने खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि नेक हमारे ड्रेस का मेन पार्ट होता है। अगर नेक हमारा खूबसूरत होगा तो ड्रेस की लुक बहुत ही खूबसूरत आती है, तो इसीलिए आपने नेक को बहुत ही फिनिशिंग के साथ ड्रा करना है। तो अच्छे से देखिए हमने इसे ड्रा कर दिया। अब नीटली हमने इसे कट करना है, तो पहले हम राउंड शेप को अंदर वाली साइड से कट करेंगे, अब बाहर वाली साइड से राउंड शेप को कट करेंगे, लेकिन जहां तक देखिए हमने ये 3 पेटल वाला फ्लावर बनाया था वहां तक इसे कट करेंगे और आगे से पेपर पेस्टिंग को खोल देंगे, क्योंकि आगे से हमारा पैटर्न अलग अलग है। तो अब हम इसे अलग अलग देखें ऐसे ही
कट करेंगे। तो फिनिशिंग के साथ जैसे हमने नीटली से ड्रा किया था, बिल्कुल जो ड्रा की लाइनें थी उनके अकॉर्डिंग ही हम इसे कट करेंगे, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग करेंगे ताकि सारा नेक हमारा फिनिशिंग के साथ ही तैयार हो। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो काइंडली मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है, और वीडियो आपने फुल वॉच करनी है कि बहुत ही खूबसूरत लुक में आज का नेक डिज़ाइन तैयार होने वाला है। तो सारे नेक को देखे फिनिशिंग के साथ कट करने के बाद इसकी कुछ ये लुक आ गई है। अब जो पेटल है इनके अंदर हमने देखे छोटे वाली पेटल को ड्रा किया था, तो हमने वो डिस्टेंस छोड़ देना है और इसे ऐसे डबल करेंगे और दोनों नोकों को आपस में ऐसे मिलाते हुए इसके सेंटर से देखे बिल्कुल इक्वल रखते हुए हम यहाँ कट कर देंगे। तो यहाँ अगर आपका पैटर्न बिल्कुल खूबसूरत ड्रा होगा तो आपका देखिए बैलेंस भी एक जैसा आएगा और हमारी पेटल बिल्कुल एक जैसे ही कट होगी। पहले एक तरफ से पेटल के कट करेंगे, फिर दूसरी तरफ से भी सेम ऐसे ही हम इसे बंद करेंगे और इनकी दोनों नोकें आपस में मिलाते हुए फिनिशिंग के साथ इसे सीजर की नोक की मदद से कट करके कुछ ये लुक दे लेंगे। एक इजाफी फैब्रिक का पीस लेना है और उसके ऊपर सारे नेक को अच्छे से पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम नीटली रिमूव कर देंगे। तो यहाँ हमने मार्जिन देखे जो फैब्रिक का रखना है वो भी 2 पॉइंट जितना ही रखना है, इससे ज्यादा हमने मार्जिन नहीं रखना, क्योंकि अगर ज्यादा मार्जिन होगा तो वो पेटल की अंदर वाली साइड पर शो होगा। तो हमने यहाँ जस्ट उतना ही मार्जिन कट करना है जितना हम पेटल को जब कवर करें तो नीटली कवर हो जाए। तो कम फैब्रिक छोड़ते हुए सारा फैब्रिक हम यहाँ रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अब हमने इनके सारे किनारों पर ऐसे एक एक कट लगाना है। ये कट लगाने से इसकी फिनिशिंग बहुत ज्यादा आएगी। इसके अलावा हमने कोई भी ये कहीं भी कट नहीं लगाना, जस्ट किनारों पर एक एक कट लगाना है। अब सारे कट लगाने के बाद इन एजेस का हमने फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ ये ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ग्लू स्टिक आम स्टेशनरी शॉप से, लेसेस वाली दुकानों से और नलकियों वाली दुकानों से आम मिल जाती है। अब तो ये इतनी ज्यादा इन है और इतनी ज्यादा ट्रेंड में है कि हर जगह से इजीली मिल जाती है, क्योंकि इससे डिजाइनिंग देखिए बहुत ही ईजी हो जाती है। मेरी बिगनर्स बहनों के लिए तो इसके साथ इतनी आसानी है कि कोई भी डिजाइन बनाने में मुश्किल लगता है तो वो इसका इस्तेमाल करते हुए इजीली उसे कवर कर सकती है। तो कोई भी मुश्किल नहीं होती। देखें बहुत ही कम एजेस को भी ये बहुत ही नीटनेस और फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न कर देती है और बहुत ही डिजाइन की फिनिशिंग आ जाती है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल करते हुए देखें सारे एजेस को नीटली अंदर की तरफ यहाँ टर्न करेंगे। इसके अलावा अब अगर आपके पास ये ग्लू स्टिक नहीं है तो आप यहाँ यूएच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फैब्रिक ग्लू को भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्लू स्टिक को लगाएंगे तो इससे ज्यादा फिनिशिंग आती है, क्योंकि ये चिपकती बहुत कम है और ये एजेस को बहुत अच्छे से लॉक कर देती है। आप सारे देखिए कम से कम एजेस को भी फिंगर की नोक की मदद से हम दबाते हुए इन्हें नीट लुक दे लेंगे। जो नोकें पेटल की नोक से बाहर की तरफ शो हो रही हैं वो आपने परेशान नहीं होना, बाद में हम इन्हें नीटली यहाँ कट करेंगे तो बहुत फिनिशिंग आ जाएगी और हमारा नेक बहुत ही नीटली तैयार हो जाएगा। अब सारे नेक को देखिए नीट लुक देने के बाद इसे आयरन करेंगे और आयरन करके देखिए ये पेटल के जो नोकें बाहर की तरफ शो हो रही हैं, हमने यहाँ ये जो इजाफी फैब्रिक शो हो रहा है उसे कट कर लेना है। कटिंग करते वक्त आप नोक को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, जस्ट फैब्रिक जो इजाफी है वो कट करेंगे और इसे नीट लुक दे लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमारी नोक देखे प्रॉपर शेप में बनकर तैयार हो गई। अब हमने नेक को बाहर वाली साइड से सारी नीट लुक दे लिया। अब इसे ऐसे डबल करेंगे और इसे अंदर वाली साइड से भी नीट लुक दे लेंगे, क्योंकि हमने नेक को फ्रंट वाली साइड पे शो करना है। बिल्कुल गुम तरीके से कोई भी इसके एजेस बाहर की तरफ शो हमने बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसे फिनिशिंग और नीट लुक देने के लिए हम इसे अंदर से भी देखे बिल्कुल ऐसे ही नीटली तैयार करेंगे जैसे कि हमने इसे बाहर वाली साइड से तैयार किया। तो सारे देखिए एजेस को हमने सारे हल्के हल्के यहाँ कट लगा ले हैं, क्योंकि अंदर की राउंड शेप बहुत ही खूबसूरत आएगी कट लगाने से। तो फिनिशिंग के साथ देखें ये सारे एजेस कवर हो गए। अब पेटल में देखें इजाफी फैब्रिक तो है नहीं, क्योंकि पेटल के अंदर से चौड़ाई तकरीबन ½ इंच जितनी है। तो वहाँ हम ऐसे इसे डबल करेंगे और कट लगाएंगे और इसके दोनों किनारों पर एक एक कट लगाएंगे। यूं एक एक कट इसके सेंटर में होगा और एक एक कट इसकी नोकों पर, यूं 4 कट हमारे लगेंगे। और देखें ये फिनिशिंग के साथ हमारी देखें पेटल कुछ इस फॉर्म में तैयार हो जाए। अब यहाँ भी सारा 1 बाय 1 करते हुए सारी पेटल को ऐसे ही ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे और इसे नीटली अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे। हमने फैब्रिक के कम एजेस रखे थे, इसलिए देखिए ये बिल्कुल भी बाहर की तरफ शो नहीं हो रहे, नीटली अंदर की तरफ कवर हो जाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा सारा डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो ये फिनिशिंग का आपने खास ख्याल रखना है, बिल्कुल डिजाइन को आपने भी ऐसे ही तैयार करना है। सारे डिजाइन को नीट लुक देने के बाद हम इसकी फिनिशिंग बढ़ाने के लिए इसे अच्छे से फ्रंट से और बैक से आयरन करेंगे। तो सारे एजेस देखिए अच्छे से लॉक हो गए हैं और हमारे नेक की लुक कुछ ये आ गई है। अब इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए मैं यहाँ ये मेरे पास 0 की शटल की लैस है जो 1 साइडेड बनी हुई है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगी और अपने नेक की खूबसूरती को मजीद बढ़ाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ नेक की बाहर वाली साइड पर लैस को अटैच करूंगी। तो पहले मैं नीचे वाली पेटल पर लैस को अटैच करूंगी। तो किनारे किनारे पर हम फैब्रिक को लगाएंगे और लैस के जस्ट एजेस को यहाँ रखेंगे, बाकी सारी लैस हम बाहर की तरफ शो करेंगे और पेटल की शेप में लगाते हुए इजाफी लैस को हम यहाँ कट कर देंगे। अच्छे से इसे देखे फिंगर की मदद से दबाकर फिक्स करेंगे। अब सारे राउंड में भी हम ऐसे ही लैस को घुमा देंगे। हमने सिर्फ ये लैस को में और नीचे पेटल की शेप में लगाना है। ये पेटल जो बनाई है मैंने 3 पेटल का जो फ्लावर बनाया है, मैंने यहाँ इन्हें बिल्कुल भी सेट नहीं करना, इन्हें मैं ऐसे ही रखूँ। अच्छे से लैस को सेट करेंगे और सेट करने के बाद
अब हम अंदर वाली साइड पर भी हल्का हल्का रैंडमली सारा ग्लू लगाएंगे किनारे किनारे पर रखते हुए, और अंदर भी पेटल की शेप में बिल्कुल एज टू एज वैसे ही लेस को यहाँ अटैच कर देंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ देखिए हमारी सारी लेस यहाँ अटैच हो जाए। अब लेस को अच्छे से अटैच करने के बाद इसे अच्छे से फिक्स करने के लिए और ये ग्लू को सुखाने के लिए हम यहाँ आयरन का इस्तेमाल करेंगे और इसे फ्रंट और बैक से अच्छे से आयरन करके नीट लुक दे। अब इसके अंदर हमने मजीद डिजाइनिंग ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ 2.25 इंच चौड़ाई का फैब्रिक लूंगी, जो बिल्कुल स्क्वायर फैब्रिक मैंने कट किया, और इसका ऐसे ट्रायंगल बना लूंगी। नीटली ट्रायंगल बनाने के बाद इसकी एक नोक को उठाएंगे और उसके ऊपर हल्का सा ग्लू का डॉट्स लगाते हुए दूसरी नोक को उठाते हुए इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखिए हमारी कुछ ऐसी पेटल बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग जितनी मुझे पेटल चाहिए सारी मैं तैयार कर दूंगी, और फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ सारी पेटल तैयार होने के बाद अब हमने इसे अपने डिजाइन में अटैच करना है। तो आप यहाँ चाहे तो नेक की बाहर वाली साइड पर भी इन्हें अटैच कर सकते हैं। अब इन पेटल को अटैच करने के लिए हम नेक की बैक वाली साइड करेंगे, और इसके अंदर जो हमने लेस अटैच की है लेस के ऊपर रैंडमली सारा सेंटर में जस्ट ग्लू लगाएंगे। इसके अलावा हम पूरी पेटल में इस डिजाइन को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जस्ट इसे सेंटर में ऐड करना है। तो यहाँ हमने सेंटर में हल्का सा रैंडमली ग्लू लगाना है, और ग्लू लगाने के बाद 1 बाय 1 करते हुए यहाँ राउंड में पेटल को अटैच कर देना है। मैं यहाँ 5 पेटल एक साइड पे अटैच करूंगी और 5 पेटल दूसरी साइड पर। इसे अच्छे से आयरन कर देंगे, और आयरन करने के बाद तो हमने इसके नीचे हमने आर्गेन्जा या टिश्यू का इस्तेमाल करना है। तो उसे लगाने के लिए मैं ये सॉफ्ट वाला आर्गेन्जा या टिश्यू का इस्तेमाल करूंगी, और रैंडमली यहाँ सारा ग्लू लगाएंगे। तो ग्लू को सुखाने के लिए जब हम आयरन रखेंगे तो वो आयरन चिपकेगी, इसके लिए मैं यहाँ ये कागज इस्तेमाल करूंगी, और कागज को रखते हुए इसे अच्छे से आयरन करके फिक्स कर दूंगी। अब सारा आर्गेन्जा हमने देखिए यहाँ फिक्स कर दिया, जो इजाफी होगा उसे हम नीटली यहाँ रिमूव कर देंगे। उतना उतना रखेंगे जितना के अंदर कवर हो जाए। अब हमने यहाँ पेटल को भी ऐसे ही आर्गेन्जा लगाकर नीट लुक देनी है। तो इनके लिए मैं यहाँ ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। वहाँ मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है बड़ी पेटल में, और यहाँ मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से आर्गेन्जा को अटैच कर दूंगी दोनों पेटल के ऊपर। तो हमारे नेक की कुछ ये लुक आ गई है। अब इसका मिडा हम बना लेंगे और इसे हमने शर्ट पर अटैच करना है। तो शर्ट की फ्रंट वाली साइड पर हमने इसे अटैच नहीं करना, क्योंकि फ्रंट पर हमने इसे शो करना। तो शर्ट की बैक वाली साइड रखेंगे और नेक की फ्रंट वाली साइड पर रैंडमली सारा ग्लू लगाएंगे, और मिड को मिड के साथ रखते हुए अच्छे से यहाँ सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसे आयरन करेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और फिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ सिलाई लगानी है। हमने जस्ट यहाँ राउंड में सिलाई लगानी है। तो किनारे किनारे पर रखते हुए फिनिशिंग के साथ हम सारी राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा नीटली हम यहाँ रिमूव कर देंगे। जस्ट हाफ इंच का रखेंगे। अब जो हाफ इंच का फैब्रिक हम रखेंगे वहाँ सारे हम ऐसे डीप कट लगा लेंगे। डीप कट लगाने के बाद फिनिशिंग के साथ हम अपने नेक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे। तो देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत और नीट आई है। बिल्कुल गुम तरीके से हमारा सारा नेक तैयार हो जाएगा, कोई भी एजेस कहीं भी शो नहीं हो रहे। अच्छे से इसे सेट करेंगे और फ्रंट से और बैक से अच्छे से इसे आयरन करके नीट लुक दे लेंगे। अब सारे नेक को नीट लुक देने के बाद अब बारी आती है इसे अपनी जगह पर फिक्स करने की। तो उसके लिए हम पेटल बड़े वाली है इसकी नोक को मिड में रखेंगे और सारे नेक का बैलेंस एक जैसा करते हुए रैंडमली यहाँ सारा ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाते हुए नेक को यहाँ फिक्स कर देंगे। तो अच्छे से नेक को देखें बराबर शेप में रखते हुए पहले फिक्स करेंगे, फिर इसे आयरन करके लॉक कर देंगे। और अब इसके ऊपर हम फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम बाहर वाली साइड पर नीटली सिलाई लगाएंगे, तो किनारे किनारे पर रखते हुए हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी लेस भी अच्छे से फिक्स हो जाएगी और हमारा नेक भी देखें बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा शर्ट के साथ। अब यहाँ हमने फिनिशिंग के साथ किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है, और ये सिलाई लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपका धागा बिल्कुल भी कट ना हो। जस्ट वन सिलाई के साथ ही अपने सारे नेक को नीट लुक देंगे। तो पहले हम सारे देखिए बाहर वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे, लेकिन सिलाई लगाते वक्त आप किनारे किनारे पर सिलाई इस फॉर्म में लगाएंगे कि आपके लेस के ऊपर सिलाई ना लगे। जस्ट आपने जो फैब्रिक पट्टी है उसके ऊपर किनारे किनारे पर रखते हुए नीटली सिलाई चलानी है। सारी सिलाई को नीटली कंप्लीट करते हुए बाहर वाली साइड पर आ जाएंगे, और बाहर से सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हमने अंदर वाली साइड से पेटल को स्टिच करना है। तो पेटल को देखिए अंदर वाली साइड से स्टिच करना, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं लाकर हम धागे को बंद करेंगे। बाहर वाली 3-3 पेटल का फ्लावर है, इन्हें 1 बाय 1 करते हुए अंदर से पेटल को यहाँ स्टिच करेंगे। ये आप सारी पेटल अलग अलग ही स्टिच करेंगे, और फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ स्टिच करने के बाद हमारे नेक की कुछ ये लुक आ गई, जो कि बहुत ही खूबसूरत और नीट लग रही थी। अब इसे सारे गुम तरीके से हमने देखिए तैयार किया है, कहीं से कोई भी इसके एजेस फ्रंट और बैक से नजर नहीं आ रहे, और ये वॉश होने के बाद बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जितनी भी दफा वॉश करके पहनेंगे ये बिल्कुल इसी फॉर्म में रहेगा। बहुत ही नीटली तैयार हो गया। अब सारे नेक को नीट लुक देने के बाद मेरे नेक की खूबसूरत सी लुक उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है काइंडली मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिल सके और आप डेली बेसिस पर एक नया डिजाइन देख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी स्टाइलिश खूबसूरत और नए डिजाइन के साथ। तो अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।